गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें हम पहले ही देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसमें हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, है ना, कि किस किस टाइप के नंबर होते हैं, किस टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है पर्टिकुलरली, है ना। तो पहले देखते हैं नंबर्स। नंबर हैज ए टू टाइप। नंबर के दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, या फिर इसको नॉन रियल भी बोल दिया जाता है। अच्छा, रियल का मतलब क्या होगा? जिनका रियल लाइफ में हम जनरली यूज करते हैं उस टाइप के नंबर्स। ठीक है, आप पेन लेने गए, 5 रुपए का पेन है तो 5 क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कैसे होते हैं? तो रियल नंबर हैज ए टू टाइप। एक हो गया रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं? अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म का दिखाई दे आपको, है ना, पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म का दिखाई दे तो उसे रेशनल नंबर बोल दिया हमने। पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म का मतलब क्या हो गया, है ना, अलग से मैं समझा दूंगा इसको भी। बट पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म का यानी 1/2 लिखा आपने, 1/2, है ना, जिसमें पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो, है ना, तो ही हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू टाइप के फॉर्म का तो हो सकता है, जैसे √2/√3। बट ये एक क्या हो जाएगा इसमें कि दोनों इंटीजर नहीं दिखाई देंगे आपको। एग्जाम्पल के लिए देखा, इसमें 1/2, 3/4, कुछ इस टाइप के नंबर हमने लिख दिए। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? इसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आप लिख सकते हो, बट उनको पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ये अगर इंटीजर नहीं दिखाई दे तो उसे इरेशनल नंबर बोल दिया। पाई हो गया, ई हो गया, ई एक अलग नंबर होता है, तो ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं, रेशनल नंबर भी हैज ए टू टाइप। रेशनल नंबर के भी दो टाइप हो गए। एक होते हैं फ्रैक्शनल नंबर और दूसरे नंबर होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर नंबर्स तो पता ही है, 2, 3, 4, -1, -2, इस टाइप के नंबर हम बोलते हैं इंटीजर। और फ्रैक्शन नंबर 1/2, 3/4, इस टाइप के नंबर हमने फ्रैक्शनल नंबर बोले। इंटीजर नंबर आल्सो हैज ए टू टाइप्स। एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर क्या हो गए? -1, -2, -3, -4, इस टाइप के नंबर नेगेटिव इंटीजर हो गए। और नॉन नेगेटिव यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नंबर हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं इनको होल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर दिखाई देते हैं इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर इस होल नंबर्स में से आप जीरो को अलग कर देते हो ना, ये जो होल नंबर्स है इसमें से जीरो को अलग कर दोगे तो बाकी के जो नंबर दिखाई देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आई थिंक ये ऐसा चार्ट तो समझ में आ गया होगा। यानी नंबर्स हैज ए टू टाइप, रियल एंड नॉन रियल। रियल नंबर्स के भी दो पार्ट, रेशनल, इरेशनल। रेशनल के भी दो पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर। इंटीजर के भी दो पार्ट, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव अगर जीरो को हटा दोगे तो बाकी के जो नंबर बचते हैं पॉजिटिव इंटीजर वाले, उसे हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं ना, जब भी नंबर की काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, या काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं उसे, काउंटिंग नंबर, यानी जब भी हमने नंबर्स बनाना स्टार्ट किए थे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट किए थे, तो ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, है ना, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर, है ना, इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। होल नंबर्स कैसे होते हैं? तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से।
होल नंबर्स कैसे होते हैं, तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसी में जीरो को इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। फिर हमारे आ जाते हैं इंटीजर। अब इंटीजर नंबर्स कैसे होते हैं, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर। क्या बोला हमने, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है उनको तो हमें देखना ही है, जीरो को भी देखना है और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे बढ़ाते जाओ। यानी लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी स्टार्ट कर देते हैं, जीरो गए 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। तो ये सारे हमारे इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे। फिर हमारे आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे, तो p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं ना। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कैपिटल क्यू से ना, p बाई क्यू, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। और p और q दोनों ही कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर। एंड q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो कुछ भी ऐसे नंबर लिख लो, 2, तो 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 भी लिखा जा सकता है, 3/4। 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है ना। नेगेटिव लिख दो, -4 5/4। तो -5 भी एक इंटीजर नंबर है और 4 भी एक इंटीजर नंबर है। तो ये सब रेशनल हो गए है ना। नेक्स्ट होते हैं इरेशनल टाइप के नंबर। अब इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, p बाई क्यू टाइप के तो हो सकते हैं, बट p एंड q शुड नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। यहाँ पर p एंड q शुड नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो p और q दोनों इंटीजर टाइप के नहीं होने चाहिए ना। एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं √2। √2 को √2/1 तो लिखा जा सकता है, बट √2 एक इंटीजर नंबर नहीं है। √3, पाई, पाई को जनरली लोग 22/7 लिख देते हैं, बट वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7। 22/7 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसीलिए हम उसको रेशनल नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। एक ई भी होता है, में कहीं देखोगे इरेशनल नंबर। फिर देखते हैं हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर कैसे होते हैं, तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं ना, और फिर जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, अगर इन दोनों ही नंबर को एक साथ देख लें तो इसे हम बोल सकते हैं रियल नंबर। देखो डेफिनेशन में तो और भी चीजें होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप की चीजें भी आप देखने को मिलती है, बट वो सबको इतना रहने दो। रेशनल मतलब ये जो अभी हमने देखे ना, p बाई क्यू टाइप के नंबर्स और इरेशनल, अगर दोनों को एक साथ लिख दोगे तो ये हमारा हो जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको है ना। और भी कुछ चीजें हम देखते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ये भी आप कहीं सुनोगे प्राइम नंबर, तो नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। यानी सिर्फ ये वन और खुद से ही डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम मतलब क्या होगा, जैसे एक नंबर लिखा आपने 5 लिखा, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा और सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा। 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 5 क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर आपने मान लो 10 लिख दिया, तो 10 क्या होगा, सिर्फ 10 से डिविजिबल नहीं होता है, 10 5 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए 10 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। बट हम किसको प्राइम नंबर बोल सकते हैं, तो 5 को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं हम, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इस टाइप के काफी सारे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं, तो सारे प्राइम नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ओड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 1।
एक नंबर को छोड़ के, है ना, सिर्फ एक अकेला टू ऐसा एक अकेला सिंगल नंबर होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। यानी इवन प्राइम नंबर सिर्फ अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है टू, बाकी जितने भी नंबर होते हैं उस ओड प्राइम नंबर होते हैं। अब इवन ओड में कंफ्यूज मत हो जाना। इवन मतलब होता है जो भी नंबर टू से डिविजिबल होता है उसको इवन बोल देते हैं, और ओड नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होता है। तो एक अकेला सिंगल इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो टू होता है। टू एक अकेला ऐसा सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं? ओड प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से नंबर से कोई पर्टिकुलर नंबर होगा तो किस नंबर से डिविजिबल है, यानी उसको टू से डिवाइड करें तो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, थ्री से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ऐसे अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय टू, यानी कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे हम पता करते हैं ना? तो ये पता करना काफी इजी है। लास्ट डिजिट, है ना, इफ द लास्ट डिजिट of a number is जीरो और इवन। ठीक है, अगर जो भी नंबर दे रखा होगा उसकी लास्ट डिजिट यहाँ तो आपको जीरो दिखाई दे या कोई इवन नंबर दिखाई दे तो वो टू से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लो अगर हमने लिखा 120, अब ये नंबर टू से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इसकी लास्ट डिजिट को देखा, लास्ट डिजिट आपको जीरो दिखाई दे रही है यानी ये टू से डिविजिबल होगा। 354 लिखा हुआ, इसकी लास्ट डिजिट को देखा, लास्ट डिजिट कितनी है आपको? 4 दिखाई दे रही, 4 एक इवन नंबर होता है तो ये भी डिविजिबल होगा। 236, तो लास्ट डिजिट को देखा, इसमें 6 दिखाई दे रहा है तो ये नंबर भी टू से डिविजिबल होगा। 1000, तो लास्ट डिजिट जीरो दिखाई दे रही है तो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? टू से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 8 ऐसे अगर नंबर दिखाई दें तो वो टू से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री। कोई नंबर थ्री से डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये कैसे हम पता करते हैं ना? इफ सम ऑफ द डिजिट, इफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, यानी जितने भी जो भी नंबर आपको दिखाई देगा उस नंबर्स की सभी डिजिट को ऐड किया है ना। इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, यानी जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर की सभी डिजिट को ऐड किया, है ना। अगर वो सभी डिजिट का सम थ्री से डिविजिबल हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो इसमें सभी नंबर्स का सम करते हैं, है ना। ये पूछा है कि 1 2 3 4 5 थ्री से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो इन सभी डिजिट को ऐड करते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। कितना आता है? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये आ गया हमारे पास 15। हमें पता है 15 जो होता है वो थ्री से डिविजिबल होता है, इसलिए ये जो नंबर आया होगा ना ये भी आपका किससे डिविजिबल होगा? थ्री से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जो होता है वो भी थ्री से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय फोर। डिविजिबिलिटी बाय फोर, हमें चेक करना है कि फोर से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो लास्ट टू डिजिट से हम चेक कर सकते हैं। इफ लास्ट टू डिजिट if last two digit of a number is divisible by
बाई 4, यानी लास्ट की दो डिजिट होगी अगर वो 4 से डिविजिबल है ना, अगर लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट की दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, या अगर लास्ट की टू डिजिट जो दिखाई दे रही है नंबर में अगर वो 0 0 भी होगी तो भी हम बोल सकते हो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक नंबर पूछ लेता हूँ, कुछ भी 213600, अच्छा इस नंबर को बताओ ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट की दो डिजिट देखा हमने 0 0, लास्ट में दो डिजिट अगर 0 0 दिखाई दे तो ये डेफिनेटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और भी नंबर अगर हमें देखना है, लास्ट की दो डिजिट को हमें देखना है तो कुछ भी लिख लो, 35464 है ना। इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट की टू डिजिट को देखा 64, 64 4 से डिविजिबल होता है ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर ही किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये कैसे पता करते हैं ना, तो ये हम पता कर सकते हैं लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, या तो लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 होगी या फिर क्या होगी 5 होगी। अगर आपकी लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 होती है तो वो पर्टिकुलर नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे लिखा हमने 300, लास्ट डिजिट 0 है 5 से डिविजिबल होगा। 205, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, उसे 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अच्छा 6 के फैक्टर देखते हैं, तो फैक्टर ऑफ 6 कितने होते हैं, 6 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 and 2 3, यानी कोई भी नंबर अगर आपका 2 से डिविजिबल है और साथ में 3 से भी डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों का मल्टीपल ही तो आता है 6, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी कोई भी पर्टिकुलर नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 7 है ना, हमें चेक करना है कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना, तो ये चेक करना भी इजी है। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर formed by the last three digit and the number by the rest of the digit, the number by the rest of the digit is divisible by 7, is divisible by 7। क्या बोला है कि जो भी नंबर हमारा बनता है उसकी लास्ट की 3 डिजिट को देखा हमने और लास्ट की जो 3 डिजिट दिखाई दे रही है उस नंबर को देखा हमने, और बाकी जो डिजिट बन रही है ना, बाकी जो भी बच गया उस नंबर को हमने देखा, उन दोनों का जो डिफरेंस निकाल के देखा, अगर वो डिफरेंस आपको 7 से डिविजिबल हुआ तो डेफिनेटली वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अच्छा इसको हम समझते हैं, एक नंबर हमने लिया 265216, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा वो कितना होगा 216। तो एक काम करते हैं हम, 265 को में से 216 को माइनस किया हमने तो 15 माइनस 6 9 मिलेगा, 5 माइनस 1 तो 4 मिलेगा और ये 49। अब मुझे बताओ 49 जो होता है क्या वो 7 से डिविजिबल होता है क्या, हाँ तो 49 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा।
यानी बहुत इजी है, लास्ट की 3 डिजिट को देखो, बाकी नंबर में से माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एक और देखते हैं 76104। अब लास्ट की 3 डिजिट को हम देखते हैं इसमें। लास्ट की 3 डिजिट आपको दिखाई दे रही 104, तो इन दोनों नंबर को माइनस कर दो। 104 में से 76 को माइनस कर लिया, कितना मिलेगा 4, 14 माइनस 6 तो 8 मिल जाएगा। 9 माइनस 7 28। अब मुझे बताओ 28 7 से डिविजिबल है या नहीं है। सभी को पता है 28 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक और तरीका होता है हमारे पास चेक करने का। ये लास्ट डिजिट जो दे रखी, मान लो यही दे रखा है 76104, तो ये जो लास्ट की ये सेकंड तरीका है। ये जो लास्ट डिजिट जो दिखाई दे रही है इसको डबल करते जाओ और बाकी नंबर में से माइनस करते जाओ। तो 7610, इसमें से लास्ट डिजिट का डबल माइनस कर दिया, 8 माइनस कर दिया, ये मिलेगा 7602। अब लास्ट डिजिट का जो भी नंबर दिखाई दे रहा है 2, इसको डबल करके बाकी नंबर में से माइनस कर दो। 760 माइनस 4, ये कितना मिलेगा 756। लास्ट डिजिट को डबल करके उसमें से माइनस कर दो। 70 50 7 5 12, तो 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 1 5 माइनस 2 3, 3 बचेगा। 7 माइनस 6 1 6, 63। 63 के बारे में मुझे बताओ, क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, तो 63 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ये जो नंबर आया होगा 76104, ये भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो काफी सिंपल तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो दो तरीके हमने देखे 7 से डिविजिबिलिटी के, कि लास्ट की 3 डिजिट्स को से जो भी नंबर फॉर्म होगा उसको बाकी नंबर्स में से माइनस कर दिया, तो आपको नंबर पता लग जाएगा। अगर वो नंबर जो भी आंसर आ रहा है नंबर्स को देखो आप, क्या 7 से डिविजिबल है। अगर डेफिनेटली 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा तरीका हमने देखा कि जो भी नंबर है उसकी सिर्फ लास्ट डिजिट को देखा हमने, उसको डबल किया और बाकी नंबर में से माइनस किया। लास्ट डिजिट को देखा, डबल किया, माइनस किया, लास्ट डिजिट को देखा, डबल किया, माइनस किया, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है? हाँ, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, ये जो चीज हम चेक कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 7 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्चुअल में 13 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप चाहो तो ये यही चीज जो लिखी हुई है ना 7 के लिए, इसको आप 13 के लिए भी बोल सकते हो, यही सेम चीज 7 और यहाँ पर लिख दो 13, यानी एक्चुअल में ये चीज 13 के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि यही जो चीज हमने लिखा है ना, ऐसा सेम टाइप का चीज 13 के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया, बच्चे के नेक्स्ट आते हैं 8। 8 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे पता करेंगे कोई नंबर 8 से डिविजिबल है? तो लास्ट 3 डिजिट है ना, सॉरी, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट है ना, नंबर फॉर्म्ड बाय द नंबर फॉर्म्ड बाय द, इसे 4 के लिए देखते हैं ना, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। इसमें हम देखते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये अगर 8 से डिविजिबल है तो बाकी का पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि लास्ट 3 डिजिट जो दिखाई दे रहे हैं ना, लास्ट की 3 डिजिट जो दिखाई दे वो 000 दिखाई दे, है ना। जैसे 4 से डिवाइड करते टाइम लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो 00 हो, और यहाँ पर 8 में अगर हम देखें तो लास्ट की 3 डिजिट जो दिखाई दे वो 000 दिखाई दे, तो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर किससे डिविजिबल होगा, पर्टिकुलर नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। कुछ लिख देते हैं 415000, तो लास्ट की 3 डिजिट 000 है, यानी डेफिनेटली ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं 81976 है ना, 3 डिजिट को देखा 976 है ना। अब एक चेक कर लेते हैं 976 के बारे में, क्या 976 8 से डिविजिबल है? तो डिवाइड करके देखा, 8 1 जा 8,
8 टू जा 16, 8 टू जा 16, यानी डेफिनेटली 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो लास्ट की 3 डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म हुआ हमारा वो 8 से डिविजिबल है, यानी पूरा का पूरा नंबर ही किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा क्या, कैसे पता चलेगा? तो जैसा कंसेप्ट हमने 3 के लिए चेक किया था, यानी सारे नंबर्स को 8 किया, बाकी उसको 3 से डिवाइड किया। अगर वो डिवीजन जो भी सम आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर हम चेक करें तो सेम चीज वही इसमें, तो इफ द सम ऑफ द डिजिट इज गिवन बाय सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, है ना, जितना भी सम ऑफ डिजिट आती है वो सब 9 से डिविजिबल है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 1 2 3 4 5 3, है ना, ऐसे कुछ मान लिया। अब नंबर्स का सम निकाल के देखते हैं। अगर ये पूरा नंबर्स का सम ऑफ डिजिट जो नंबर दिखाई दे रही है सम ऑफ डिजिट, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, ऐसे भी देख रहे हैं। तो 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 15 15 प्लस 3 18। अब मुझे बताओ जो 18 होता है वो 9 से डिविजिबल होता है या नहीं होता? तो 18 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर ही किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, है ना? तो बस लास्ट डिजिट को देखो, इसमें लास्ट डिजिट 0, है ना, जो भी लास्ट डिजिट है नंबर की अगर वो 0 आपको दिखाई दे तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, है ना। एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख दो, 1000 लिख दिया, तो लास्ट डिजिट कितनी आ गई इसकी 0, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट at even place and odd place, यानी जो भी नंबर होगा वो पर्टिकुलर नंबर्स, उस पर्टिकुलर नंबर्स में इवन प्लेस पर जो भी डिजिट आपको दिखाई दे और ऑड प्लेस पर जो भी डिजिट आपको दिखाई दे, है ना, इज डिविजिबल बाय 11 और 0 इज डिविजिबल बाय 11, है ना। या तो नंबर जो होगा वो जो भी डिफरेंस आता है इवन प्लेस पर जो डिजिट आई और ऑड प्लेस पर जो डिजिट आई उनका हमने सम किया और उसको आपस में माइनस किया। अब ये नंबर आपको 11 से डिविजिबल है ना, या इनका डिफरेंस जो निकाल के देख रहे हैं वो 0 आ रहा है ना, और डिफरेंस इज 0 और डिफरेंस इज 0, उस पर्टिकुलर नंबर को हम बोल सकते हैं 11 से डिविजिबल होगा। अच्छा, इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखते हैं हम कहीं दूसरी जगह लेकर पड़ेगा। एक एग्जांपल उसी का देखते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया हमने 9, ये अच्छा तो बड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं 961026 तो अब ये नंबर चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, सम प्लेस पर और इवन प्लेस पर जो डिजिट आ रही है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ओड प्लेस पर जो डिजिट दिखाई दे रही है इनको ऐड कर लेते हैं। तो ओड प्लेस पर जो डिजिट दिखाई दे रही है उनको कितना, 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है। इवन प्लेस पर जो डिजिट दिखाई दे रही है उनको ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 0 प्लस 6, है ना। तो कितना मिला, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12 -12, तो ये आ गया आपका 0,
ठीक है, तो अभी बताया, यानी उनका डिफरेंस अगर आपका 0 आता है तो भी वो 11 से डिविजिबल है। अगर डिफरेंस जो आ रहा है वो एक नंबर आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल आ रहा है, तो भी हम ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, 6 4 7 0 5 3। तो इसमें भी हम इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाली डिजिट को देख लेते हैं। तो 6 7 5, तो इन नंबर्स को लिखा हमने 6 7 5, और बाकी डिजिट जो भी दिखाई दे रही है इवन प्लेस वाली 4 0 3। तो 6 7 12 13, 13 प्लस 5 कितना होता है? तो 13 प्लस 5 होता है 18 माइनस 7, तो ये मिल गया आपको 11। अब मुझे बताओ 11 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो 11 11 से डिविजिबल होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यानी जो डिफरेंस आप निकाल के देखते हो, अगर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का ही मल्टीपल आ जाए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिविजिबल है। यानी ये भी 11 से डिविजिबल है और ये वाला जो भी नंबर आया है ये भी 11 से डिविजिबल है। अगर हमें सोचना है 12 के बारे में, तो 12 के मल्टीपल देखो आप, 12 के फैक्टर देखोगे तो 12 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 4, दो प्राइम नंबर देख लो, या ऐसे 6 इंटू भी सोच सकते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। 13 के बारे में तो हमने बता दिया था, सेम होता है जैसा 7 का होता है, सेम 7 जैसा। अगर मुझे 14 के बारे में सोचना है तो 14 का हम वो कुछ सोच सकते हैं, 7 इंटू 2 सोच सकते हैं ना। कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। 15 के बारे में हमें सोचना है तो 15 के कैसे थे? 3 इंटू 5, मतलब कोई नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। 16 के बारे में सोचना है तो जैसे देखो 4 के बारे में हमने कैसे सोचा था कि लास्ट की 2 डिजिट, तो 4 एक्चुअल में होता क्या है? 4 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2, लास्ट की 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। 8 के बारे में बात की तो 2 पावर 3, लास्ट की 3 डिजिट के बारे में बात की। 16 के बारे में लिख सकते हैं तो लो 2 पावर 4, यानी लास्ट की 4 डिजिट, अगर लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे हम सोच सकते हैं। और ऐसे ही और बाकी दे रखा होता है 32, 32 यानी लास्ट की 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है, लास्ट की 5 डिजिट से जो भी नंबर बनता है अगर वो 32 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली नंबर 32 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।